हेलो स्टूडेंट्स, आज ऑनलाइन क्लासेस की अगली कड़ी अगली क्लास के लिए जो भी हमारा एक टॉपिक चल रहा है राजनीतिक सिद्धांत, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या है। जैसे कल की कक्षा में हमने जानने का प्रयास किया था कि राजनीतिक सिद्धांत के दो प्रकार होते हैं, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आज की कक्षा में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत या आनुभविक सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में एम्पिरिकल थ्योरी भी कहते हैं, क्या है। अनुभविक राजनीतिक सिद्धांत को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के भी नाम से भी जाना जाता है। अनुभविक सिद्धांत में जो विचारक होते हैं या राजनीतिक सिद्धांतवादी होते हैं, वे राजनीतिक व्यवहार के वास्तविक तथ्यों को समझते हैं और फिर सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। इसके लिए विचारक या राजनीतिक शास्त्री क्या करते हैं? सबसे पहले तथ्यों का संकलन करते हैं। तथ्य क्या है? तथ्य वे जानकारियां हैं जिनके लिए हम आंकड़े शब्द भी काम में लेते हैं, डेटा जिसको हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं, कि जहाँ वो जानकारियां इकट्ठी करते हैं और उसके लिए एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जाना पड़ता है, जहाँ पर कि जाके मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अवलोकन के द्वारा कुछ जानकारियाँ, कुछ सच्चाइयाँ एकत्र की जाती हैं और उन सच्चाइयाँ या इन आंकड़ों का या इन तथ्यों को ठोस आधार पर इनकी जांच की जाती है और फिर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। सर्वप्रथम जो एक बात निकल कर के आती है अनुभविक सिद्धांत या आधुनिक सिद्धांत के बारे में, कि अनुभविक सिद्धांत में उन्हीं तथ्यों या उन्हीं आंकड़ों या उन्हीं जानकारियों से हम सरोकार रखते हैं या विचारक सरोकार रखता है जो अनुभव और निरीक्षण पर आधारित हो या जिन पर विश्वास किया जा सके, या हम कह सकते हैं कि जिनका सत्यापन किया जा सके। दूसरी बात, आधुनिक सिद्धांत में मूल्यों की तुलना में, जैसा कि हमने देखा हमारा समस्त अध्ययन आंकड़ों पर आधारित है, तो मूल्यों की तुलना में तथ्यों पर अधिक जोर दिया जाता है। जबकि हमने पिछली क्लास में जानने का प्रयास किया था कि परंपरागत राजनीति का समस्त अध्ययन मूल्यात्मक होता है, जबकि आधुनिक राजनीति का जो अध्ययन करता है या जो भी विचारक है, सिद्धांतवादी है, वो तथ्यों पर अधिक जोर देता है। आधुनिक राजनीतिक शास्त्री, उनका ये मानना है कि मूल्यात्मक अध्ययन में जो दर्शन से संबंध मान के जो अध्ययन किया जाता था, हो सकता है उस समय में ये प्रवृत्ति या ये टेक्निक इम्पोर्टेंट रही होगी, किंतु अब समय की ये पुकार है कि हम अपने राजनीति के अध्ययन को मूल्यों और नैतिक आदर्शों या दार्शनिकता से मुक्त करके उसे एक साइंटिफिक या विज्ञान का रूप दें। और यह जो सोच प्रारंभ हुई, ये कब से प्रारंभ हुई, अगर हम ये जानें, इसके इतिहास में जाएं कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जो ये बीज या हमारा जो आंकड़ों से संबंधित अध्ययन है, ये जो हमारा तथ्यात्मक अध्ययन है, ये कब प्रारंभ हुआ, या राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन कब प्रारंभ हुआ, तो हम सर्वप्रथम अगर इतिहास के अंदर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि 15वीं शताब्दी के बाद सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में एक बड़ा परिवर्तन प्रारंभ हुआ और सर्वप्रथम यूरोपीय देशों से इसकी राजनीतिक परिस्थितियों पर बड़े चेंजेस आए। इसी समय विज्ञान और टेक्नोलॉजी, तकनीकी ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। इसके एक साथ ही साथ और भी चेंजेस आए, जैसे प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था या जिसे हम प्रतिनिधित्मक शासन प्रणाली कहते हैं, उसका उदय हुआ। इसी समय राजनीति में एक मध्यम वर्ग, जहाँ जब अभी तक ये माना जाता था दो प्रकार के वर्ग होते हैं सोसाइटी के अंदर, अपर क्लास उच्च वर्ग या निम्न वर्ग, लेकिन इस समय एक नए मध्यम वर्ग का आविर्भाव हुआ। ये मध्यम वर्ग जो एक सोसाइटी को एक सोच देता है और अपने अनुभव या अपने द्वारा को एक विचारवादी वर्ग, इसको हम मान सकते हैं। इसी समय ऑगस्ट कॉन्टे जैसे फ्रांस के विचारक थे, इन्होंने ये कहा कि अब हमें स्वप्न लोकीय जो भी हमारा आदर्शात्मक अध्ययन जो परंपरागत राजनीति में चल रहा था, उसको अब छोड़ना होगा और उसकी जगह व्यवहारिक और यथार्थवादी विश्लेषण अपने अध्ययन को
देना होगा। आगे हम थोड़ा और बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अमेरिका में जब ये धारा पहुंची, या आधुनिक धारा जिसको हम कह रहे हैं, या जिसको आनुभविक सिद्धांत हम कहते हैं, जब ये धारा अमेरिका पहुंची तो वहाँ सबसे ज़्यादा चार्ल्स मेरियम इसके उत्साही समर्थक के रूप में आते हैं। उसके साथ साथ डेविड ईस्टन, रॉबर्ट हाल, गैब्रियल आमंड, हेरल्ड लॉसवेल इस धारा के समर्थक आते हैं, जिन्हें हम आधुनिक राजनीतिक शास्त्री कह सकते हैं। फिर एक बड़ा चेंज सेकेंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आता है, जब ये आधुनिकता की धारा या आधुनिक सिद्धांत, या जिसको हम एम्पिरिकल थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी नामों से पुकार रहे हैं कि धारा इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती है और कि इसके प्रति राजनीति के अध्ययन के प्रति प्रतिबद्धता इतनी बढ़ जाती है कि अब राजनीति समुदाय के सदस्य के रूप में मनुष्य का व्यवहार एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यवहारवाद आधुनिक राजनीति का एक पृथक धारा के रूप में सामने आता है, जिसको हम आगामी कक्षाओं में जानने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक राजनीतिक अध्ययन क्या है, और अब हम ये देखेंगे कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं। सर्वप्रथम अगर हम इसकी विशेषताओं की चर्चा करें तो हम देखेंगे कि आधुनिक राजनीति का अध्ययन मुक्त दृष्टिकोण को मानता है। अब ये अध्ययन मुक्त क्या है? हम मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि अध्ययन मुक्तता का तात्पर्य यह है कि अब आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के अध्ययन में कोई भी एक निश्चित क्षेत्र या उसकी एक निश्चित परिधि नहीं है। जहाँ तथ्य मिलेंगे, जहाँ पॉलिटिकल फैक्ट्स या घटनाएं मिलेंगी, अब चाहे वो समाजशास्त्र में हो, अर्थशास्त्र में हो, धर्म में हो, व्यक्ति की हो, परिवार में हो, राष्ट्र में हो, वो सब अध्ययन के केंद्र हैं, राजनीति के अध्ययन के विषय बन गए हैं। यानी कि अब आधुनिक राजनीति का अध्ययन मात्र संस्थागत नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो राज्य ही से का ही अध्ययन नहीं है, वो उसकी सीमाएं उसके बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। दूसरी विशेषता जिसकी हम चर्चा करेंगे कि आधुनिक राजनीतिक अध्ययन यथार्थवाद पे विश्वास करता है। वह अध्ययन व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने पे जोर देता है। वो ये कहता है कि हमारा जो भी राजनीति का अध्ययन हो या राजनीतिक तथ्य और घटनाओं का अध्ययन है, वो पर्यवेक्षण, मापन और तार्किक तकनीकों या टेक्नोलॉजी पर आधारित होना चाहिए। इसीलिए हम इस अध्ययन को आनुभविक या एम्पिरिकल कहते हैं। एम्पिरिकल जो अध्ययन हमारे अनुभव से बाहर आता है, या हम अपने अनुभव के आधार पर जो स्टडी करेंगे, या राजनीतिक घटनाओं या राजनीतिक व्यवहार को समझने का हम जो प्रयास करेंगे, उससे हम वैज्ञानिक अपने अध्ययन को बना पाएंगे, या वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी या आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा, तकनीकों के आधार पर, पद्धतियों के आधार पर हम अपने अध्ययन को समझ पाएंगे। जैसे बच्चों, मैं आपके लिए बहुत आसानी से एक बात कह सकती हूँ कि राजनीति के अध्ययन के जो टेक्निक्स और टूल जितने वैज्ञानिक होंगे, हमारा अध्ययन उतना ही वैज्ञानिक बनता जाएगा। तो पहली विशेषता हमने देखी कि राजनीति का अध्ययन मुक्त हो गया, यानी कि उसकी कोई निश्चित परिधि नहीं रही। दूसरी विशेषता हमने देखी कि राजनीतिक अध्ययन यथार्थवादी है। तीसरी विशेषता जो हम देख रहे हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की, वो है कि शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध है। अर्थात अब राजनीतिक विचारक या सिद्धांत कर्ता जो भी अध्ययन करेगा, जो भी रिसर्च करेगा, जो भी शोध करेगा, जो भी अनुसंधान करेगा, वो जो भी रिसर्च उसकी होगी वो थ्योरी की और ओरिएंटेड होगी। यानी कि अब राजनीति में निरर्थक अध्ययन नहीं होगा, मात्र वर्णनात्मक अध्ययन नहीं होगा, मात्र ऐतिहासिक अध्ययन नहीं होगा, मात्र जानकारी या सूचनाएं नहीं होंगी। समस्त अध्ययन में की जो प्रक्रिया होगी वो थ्योरी ओरिएंटेड होगी कि अब समस्त अध्ययन या जो भी घटनाएं या जो भी आंकड़े एकत्रित करेंगे हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीकों पद्धतियों के माध्यम से, उसके द्वारा में एक राजनीति में सिद्धांतों का निर्माण करेंगे। क्योंकि जितने विषय में जितने ज़्यादा सिद्धांत होंगे, वे विषय उतना ही ज़्यादा समृद्ध होगा। अंतिम विशेषता जो हम देखेंगे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की, वो यह है कि समस्त
आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जो अध्ययन है, ये अपने अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति को प्रमुखता देते हैं और मूल्यों से दूरी बनाते हैं, क्योंकि मूल्यात्मक अध्ययन परंपरागत अध्ययन है और आधुनिक अध्ययन, जो आधुनिक राजनीतिक अध्ययन है, वो तथ्यात्मक अध्ययन है। और इस धारणा का जो राजनीति के अंदर राजनीतिक सिद्धांतवादी हैं, उसमें अर्नोल्ड ब्रेख्ट का हम नाम ले सकते हैं, जिन्होंने वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद के माध्यम से राजनीतिक सिद्धांतवादियों को कहा है कि वह मूल्यों से दूरी बनाए। आगे की कड़ी के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में क्या अंतर है। मैं डॉक्टर निधि यादव, एसवीजी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से अगली कक्षा में आप सभी बच्चों से पुनः मिलूंगी। धन्यवाद।